आज की जबरदस्त बाइंग के बाद मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या फिर मंडे को रिवर्सल आएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में अलग-अलग इंडाइसेस में आज जो जबरदस्त बाइंग आई है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मंडे के दिन और कहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकते हैं अलग-अलग इंडाइसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के मंडे के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 24,793.25। आज 5.60 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 24,787.65 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.02% का गैप डाउन था। निफ्टी ने आज 25,136.2 का हाई लगाया और 24,783.66 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते निफ्टी 319.15 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,112.4 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.29% का गेन था। अब बात करते हैं निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की मंडे के लिए। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये आखिरी के 1 घंटे में जो ये सेलिंग आई है, ये बेसिकली एफआईआई का ट्रैप था, जिससे रिटेलर्स बेरिश हो जाए और उनको बाइंग करने का मौका मिले। तो उसी तरह निफ्टी ने ओपन होने के बाद ताबड़तोड़ बाइंग दिखाई। दोपहर के सेशन में हल्का कंसोलिडेशन और एक पुल बैक भी दिखाया, लेकिन रैली कंटिन्यू की और निफ्टी ने आज 24,899 और 25,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को मोस्टली ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ अगर जाता है तो 25,115 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसे ब्रेक कर देना चाहिए और 25,196 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो 25,000 का ये जो सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन ये अगर ब्रेक हो जाए तो 24,899 पे इसे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होगा ये कि 25,000 और 25,200 इस रेंज के बीच में एक रेंज बाउंड मोमेंटम मंडे को निफ्टी दिखा सकता है। तो ये है निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए यानी जून 23 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 55,577.45। आज 10.75 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 55,566.7 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये भी 0.02% का गैप डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज 56,328.2 का हाई लगाया और 55,566.4 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 675.4 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 56,252.85 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.22% का गेन था। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो जैसे कि बताया था मैंने कल भी, आज बैंक सारे इंडाइसेस ऊपर जाने हैं चाहिए, तो उसी की तरह बैंक निफ्टी ने भी लगातार बाइंग दिखाई और एक जो 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है उसे ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया। एक बार उसे टेस्ट करने की कोशिश भी की लेकिन सपोर्ट मिल गया और एक रेजिस्टेंस है 56,333। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस आखिरी के 15 मिनट में लिया है और 56,200 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी एक डिप दिखा सकता है 56,000 के सपोर्ट लेवल तक और यहाँ से बाउंस करके वापस से 56,333 के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। अगर इसे ब्रेक कर देता है तो 56,495 के आसपास उसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि 56,500 और 56,200 ये 300 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मोमेंटम मंडे को दिखाएं। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था।
तो फिर निफ्टी की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग थी 26,299.65। आज 5.55 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 26,294.1 पे फिर निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.02% का गैप डाउन था। फिर निफ्टी ने आज 26,680.25 का हाई लगाया और 26,292.95 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 349.05 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,648.7 पे फिर निफ्टी बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 1.33% का गेन था। अब बात करते हैं फिर निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो बाकी इंडाइसेस की तरह फिर निफ्टी भी मॉर्निंग से ही बाइंग दिखाई, सेकंड हाफ में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 26,632 इसे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग मिली है। तो मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को फिर निफ्टी हल्का सा एक पुल बैक दिखा सकता है 26,524 तक और फिर यहाँ से बाउंस करके 26,632 के लेवल को ब्रेक करके 26,724 तक फिर निफ्टी जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली फिर निफ्टी ये 200 पॉइंट की रेंज जो है 26,524 और 26,724 इस रेंज के बीच में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये है फिर निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल देखने से पहले देखते हैं कि आज सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 81,361.87। आज 7.02 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 81,354.85 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.01% का गैप डाउन था। सेंसेक्स ने आज 82,494.49 का हाई लगाया और 81,323.2 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 1046.3 का पॉइंट्स की बढ़त के साथ 82,408.17 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.29% का गेन था। अब बात करते हैं सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। तो आज हमने देखा सेंसेक्स ने तीन रेजिस्टेंस जो थे 81,523, 81,911 और 82,179 ये तीनों रेजिस्टेंस को दिन भर में ब्रेक किया। अब 82,179 का जो रेजिस्टेंस अभी वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड सेशन में इसके पास काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि मंडे को ओपन होने के बाद अगर हल्का सा एक डिप आता है तो 82,179 की लेवल से सेंसेक्स बाउंस करेगा। ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभरा है अभी और यहाँ से बाउंस करके 82,718 यानी ये लगभग 550 पॉइंट की जो रेंज है ये रेंज में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि 82,718 पे सेंसेक्स को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का कल का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग थी 62,690.04। आज 29.8 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 62,719.84 पे बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.05% का गैप अप था। बैंक एक्स ने आज 63,461.34 का हाई लगाया और 62,677.1 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 722.15 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 63,412.19 पे बैंक एक्स क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.15% का गेन था। अब बात करते हैं बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की मंडे के लिए क्या नजर आ रहा है। तो बाकी इंडाइसेस की तरह बैंक एक्स ने भी आज अच्छी खासी बाइंग दिखाई और ये जो 63,137.32 का एक रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया। एक बार इनफैक्ट दो बार इसे टेस्ट करने की कोशिश की सेकंड हाफ में, लेकिन ये सपोर्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया है। तो मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को बैंक एक्स ओपन होने के बाद एक हल्का डिप देके ये 63,137 से बाउंस कर सकता है और 63,554 का जो रेजिस्टेंस है इसे टेस्ट करने आ सकता है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 63,979.7 तक बैंक एक्स ऊपर जा सकता है
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 63,544 और 63,137 ये लगभग 400 पॉइंट का रेंज जो है, इस रेंज में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो आज की जबरदस्त बाइंग में टॉप 10 गेनर्स जो थे उनमें शामिल थे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4.79%, केन्स टेक्नोलॉजीज 4.50%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 4.37%, हुडको 4.36%, एमसीएक्स 4.14%, माइक्रोटेक डेवलपर्स 4.06%, इरेडा 3.98%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.90%, एसजेवीएन 3.87%, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कैम्स 3.80%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। आज के टॉप 10 लूजर्स कौन थे? तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे सीमेंस 2.15%, मैनकाइंड फार्मा 1.57%, श्री सीमेंट्स 1.48%, टाटा टेक्नोलॉजीज 1.47%, मुथूट फाइनेंस 1.16%, ऑयल इंडिया 1.05%, हीरो मोटोकॉर्प 1.04%, अदानी टोटल गैस 0.88%, केईआई इंडस्ट्रीज 0.73%, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 0.39%। तो ये थे आज के अलग अलग इंडाइसेस का परफॉर्मेंस और मंडे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।